Hello everyone, welcome back to SIS classes. Today I will discuss the new topic of biology, chapter number 5, human respiratory system. This is again a requested video. So in this chapter we learn about respiration, human respiratory system, nose, pharynx, larynx, trachea or windpipe, lungs, process of respiration, breathing, mechanism of breathing, effect of increased physical activity on breathing, external respiration, internal respiration, cellular or cell respiration, common respiratory diseases like asthma, bronchitis, pneumonia and tuberculosis. So first we'll learn about respiration. What is a respiration? So a car needs energy to run. We fill petrol in the car, the petrol burns and gives energy to car to run. ठीक है कि एक कार होती है, उसको एनर्जी जब मिलती है तो वो क्या करती है, वो रन करती है, यानी रोड पर स्ट्रीट पर क्या करती है, चलती है, रन करती है. वी फिल पेट्रोल इन द कार, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कार में पेट्रोल को भरना पड़ता है ना, पेट्रोल डलवाना पड़ता है. तो पेट्रोल जो होता है वो जलता है तो एनर्जी मिलती है कार को और कार क्या करती है, रन करती है. तो सिमिलरली द फूड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. उसी तरह जिस तरीके से कार के बारे में बताया जा रहा है, उसी तरह से जो फूड होता है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और एयर में एनर्जी को रिलीज़ करता है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड के ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के द्वारा. फॉर दिस, इसीलिए वी नीड ऑक्सीजन, इसीलिए हमें क्या ज़रूरत है, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन बाय द सेल. और जिस प्रोसेस से हम ऑक्सीजन को टेक करते हैं वो होता क्या, सेल के द्वारा लेते हैं, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है. ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जो होता है, with this oxygen and release of energy and carbon dioxide is called respiration. ऑक्सीडेशन ऑफ फूड यानी फूड को ऑक्सीडेशन विद दिस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ, एंड जो रिलीज़ करता है वो एनर्जी को एंड कार्बन डाइऑक्साइड को, उसे हम क्या बोलते हैं, रिस्पिरेशन कहते हैं. तो हम क्या करते हैं, हम पेड़ों से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं. ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, रिस्पायरेशन. तो रिस्पायरेशन जो होता है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है. It involve intake of oxygen from environment, breakdown of food like glucose, release of energy, carbon dioxide, elimination of carbon dioxide. Therefore, we respire get energy. तो इसमें क्या क्या बताए जा रहे हैं, पहला तो बताया जा रहा है पॉइंट कि रेस्पिरेशन जो होता है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है. इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इसमें ऑक्सीजन का लेना जो हम इन्वायरमेंट से या पेड़ पौधों से जो हम ऑक्सीजन को लेते हैं उसमें ये इन्वॉल्व होता है. जो फूड में ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, उसमें ये इन्वॉल्व होता है. उसमें जो रिलीज़ हो करते हैं हम लोग एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज़ ऑफ एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है रिस्पायरेशन में. एलिमिनेशन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कार्बन एलिमिनेशन का मतलब किसी चीज़ को बाहर निकालना. तो जो वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड को जो हम बाहर निकाल रहे हैं वो भी किस में इन्वॉल्व है, रिस्पायरेशन में. तो देयरफॉर इसी वजह से रिस्पायर, जो हम रिस्पिरेशन करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है. तो यहाँ पर दिखाया गया एक छोटा सा प्रोसेस, ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिला होता है. ठीक है, फिर ऑक्सीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जब हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, वाटर, ऑक्सीजन किस फॉर्म से बनता है, वाटर की मॉलिक्यूल से. और जब ऑक्सीजन हमें मिलती है तो वो क्या होती है, एनर्जी की फॉर्म में होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम निकाल लेते हैं. हमारी सेल में ये प्रोसेस होता है. ठीक है, इतने सारे प्रोसेस होते हैं हमारे सेल में. फिर है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो जो हमारी लंग्स होती हैं वो हमारा मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है. जो हमारे लंग्स होते हैं वो हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है. दे आर कनेक्टेड विद इन एक्सटर्नल एयर, जो बाहर से किससे कनेक्टेड होता है, थ्रू द नोज़ के थ्रू, फेरिंग्स के थ्रू, लैरिंग्स के थ्रू, ट्रैकिया के थ्रू, ब्रॉन्चाई एंड ब्रॉन्चियोलिस. इन सारी चीज़ों के, इन सारे जो ऑर्गन्स हैं उनके थ्रू जो ये लंग्स हमारा है वो जुड़ा हुआ होता है एक्सटर्नल ऑर्गन्स के थ्रू. तो सबसे पहला है नोज़. तो वी ब्रीथ एयर थ्रू नोज़ और नॉस्ट्रल्स. हम जो सांस लेते हैं वो अपनी नाक से लेते हैं या नॉस्ट्रल से लेते हैं. ठीक है, नोज़ या नॉस्ट्रल. तो ये नॉस्ट्रल जो होती है वो ओपन होती है इनटू नेसल पैसेज. नेसल पैसेज में क्या होती है, ये खुली हुई होती है. इन द नेसल पैसेज एयर इज़ फिल्टर. जो नेसल पैसेज होता है उसमें एयर जो होती है वो फिल्टर्ड होती है. जैसे हम लोग का एक्वा जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, आरओ का वाटर यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, उसमें फ़िल्टर होता है, पानी का जो गंदगी होती है वो निकाली जाती है. वैसे ही हमारी जो नसल है वो पैसेज मैसेज से क्या करती हैं, फिल्ट्रेशन कर देती हैं एयर का.
उसमें जो वार्म करती हैं, मॉइस्चराइजिंग करती हैं उसको बिफोर एंटरिंग द लंग्स। लंग्स में जाने से पहले क्या क्या फंक्शन करती हैं? पहले वो जो एयर हम लोग ले रहे हैं उसको फ़िल्टर करेंगी, उसको गर्म करेंगी और उसको मॉइस्टेन करेंगी बिफोर एंटरिंग द लंग्स। तो ये काम होता है हमारी नोज़ के नसल का, जो नेसल पैसेज के थ्रू। फिर है हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है वो कॉमन पैसेज है जो उसमें हम फूड एंड एयर, ठीक है, फूड के लिए और एयर के लिए। ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, जिसे ग्लॉटिस बोलते हैं, गले में हमारे वो पाई जाती है एपिग्लॉटिस, इन पैरिंग्स इज गार्डेड बाय मस्कुलर फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस और यवल्वा विच क्लोज ग्लॉटिस वाइल वी सॉलो फूड अवॉइड एंट्री द फूड इनटू ट्रैकिया। तो ये क्या कहते हैं, फेरिंग्स का कॉमन क्या काम है कि क्या कर रहा है, ओपनिंग जो होती है हमारे ट्रैकिया की वो फेरिंग्स में गार्डेड बाय मस्कुलर फ्लैप में होती है, जिसे हम लोग एपिग्लॉटिस बोलते हैं या फिर अवल्वा बोलते हैं, अवला बोलते हैं, ठीक है। तो जो क्लोज होती है ग्लॉटिस में, तब कब होगी क्लोज, जब हम सॉलो करते हैं किसी फूड को या अवॉइड करते हैं एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रैकिया, ट्रैकिया को में जाने से रोकते हैं किसी फूड को। तो वी शुड ब्रीथ थ्रू नोज़ ओनली। हम सिर्फ जो सांस लेते हैं वो नोज़ के थ्रू ही क्यों लेते हैं? बिकॉज वाइल पासिंग थ्रू नेसल पैसेज, क्योंकि बहुत सारे पैसेज होते हैं। तो क्या पैसेज होते हैं देखते हैं। एयर बिकम मॉइस्ट, इससे क्या होता है, जो हवा होती है, जो एयर होती है वो मॉइस्ट हो जाती है। एयर गेट्स वार्म अप टू बॉडी टेम्परेचर, एयर जो है वो बॉडी टेम्परेचर को कम कर देती है। डस्ट हुआ, स्मोक हो गया, स्मोक के पार्टिकल्स हो गए, या पॉलन के पार्टिकल्स हो गए, या माइक्रोब्स के पार्टिकल हो गए, ये क्या करती है, इसको नसल जो हमारी जो नोज़ होती है उसमें छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो नेसल पैसेज में उसको मतलब क्या जकड़ लेते हैं, और जिससे हमारे लंग्स में जो फिल्टर एयर होती है वही हमारे लंग्स में पहुंच जाती है। स्नीजिंग क्या होता है? स्नीजिंग मतलब छींकना। इन केस अनवांटेड पार्टिकल, अगर कभी कभार अनवांटेड पार्टिकल जिनको मतलब हमारे हेयर के द्वारा नहीं वो ट्रैप हो पाते हैं, मतलब जैसे कोई माइक्रोब्स हो गया या फिर कुछ गर्दा के ऐसे थोड़े बड़े कर हो गए जो हमारे हेयर के थ्रू, जो नाक में छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं उसके थ्रू अगर ट्रैप नहीं हो पाते हैं तो वो इरिटेट करती है सेंसरी लाइनिंग को, हमारे सेंस में लाइनिंग को इरिटेट करती है और नेसल कैविटी के। तो हमें कॉजेज स्नीजिंग, तो हमें क्या आती है, छींक आती है। छींक आने भी क्या है, छींक आने की वजह से हमारे अंदर जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, जो हमारे लिए वेस्ट होते हैं। तो ये फंक्शन है हमारे फेरिंग्स का। फिर है हमारा लैरिंग्स, ओके, लैरिंग्स। तो लैरिंग्स जो होता है वो अपर पार्ट होता है ट्रैकिया का, ठीक है। ये हमारा फेरिंग्स है, और ये जो अपर पार्ट है किसका, अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया, ये ट्रैकिया का जो है वो अपर पार्ट होता है। यहाँ पर ट्रैकिया होता है और इसका अपर पार्ट क्या है, लैरिंग्स, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, इसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं या फिर अदम एप्पल्स भी बोलते हैं। इट कनेक्ट्स फेरिंग्स टू और ट्रैकिया, ये क्या करता है, फेरिंग्स और ट्रैकिया को कनेक्ट करता हुआ है। ये देखिए, ये फेरिंग्स है हमारा, और ये लैरिंग्स और ये ट्रैकिया, यानी जो लैरिंग्स है वो फेरिंग्स और ट्रैकिया को जोड़ रहा है, ठीक है। तो इट्स साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, ये एक साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है जो कंटेन करता है वोकल कॉर्ड को। इसमें क्या प्रेजेंट होती है, वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से हम कुछ भी बोल पाते हैं। इट प्रोड्यूसेस साउंड बाय वाइब्रेशन इन वोकल कॉर्ड्स, ये वाइब्रेशन के थ्रू क्या करता है, साउंड को हमारे वोकल कॉर्ड के थ्रू, मतलब क्या करता है, साउंड देता है। जो बाहर साउंड निकलती है, जो हमारी आवाज़ निकल पा रही है, वो किसके थ्रू निकल पा रही है, वाइब्रेशन इन वोकल कॉर्ड्स के थ्रू। ट्रैकिया और विंड पाइप, उसके बाद है तीसरा ट्रैकिया और विंड पाइप, जिसे विंड पाइप भी बोलते हैं और ट्रैकिया भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पाइप जैसा दिखा रहा है ना, समझना, तो वो क्या है, या फिर इसको ट्रैकिया बोलेंगे या फिर विंड पाइप बोलेंगे। तो द एयर फ्रॉम नेसल पैसेज रीचेज द लंग्स, जब हमारी एयर जो है वो नाक के प्रोसेस से, मतलब ये नेसल प्रोसेस से जब हमारे ट्रैकिया में जाती है, ये नेसल पैसेज से पहुँचती है हमारे लंग में थ्रू द ट्रैकिया, ट्रैकिया के थ्रू हमारे लंग में पहुँचती है, ये दिख रहा है ना, ये लंग से पहुँचती है। तो इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 ब्रॉन्चाई, तो ये 2 ब्रॉन्चाई में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, मतलब बट जाती है। विच इंटर द रिस्पेक्टिव लंग्स, और उसके बाद वो लंग्स में जाती है। इनसाइड द लंग्स में जाने के बाद ब्रॉन्चाई जो होती है वो डिवाइड होती है रेडिवाइड इनटू द ब्रॉन्चियोलिस, वो अनदर क्या डिवाइड होती है, ब्रॉन्चियोलिस में। विच फर्दर डिवाइड एंड फाइनली इनटू द एयर सैक्स एंड अवेली, ठीक है। तो फर्दर वो डिवाइड होते हैं किसमें, एयर सैक्स में और अवेली में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट लंग है, राइट लंग है, ठीक है। तो लंग्स जो होता है वो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। दे आर पेयर ऑफ स्पंजी हाईली इलास्टिक बैग स्ट्रक्चर। पेयर मतलब ये जोड़े में होगा, ए पेयर मतलब एक जोड़ा, तो ये एक जोड़े में क्या 2 लोग आ रहे हैं ना, एक जोड़,
तो लंग्स जो हमारे होता है वो पेयर में होता है एंड स्पंजी होता है, मतलब स्पंज जैसा होता है, ठीक है। हाईली इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। आपने कभी देखा ये प्रोसेस ऐसे सिकुड़ता है फिर फैलता है, फिर सिकुड़ता है फिर फैलता है, ये इलास्टिक प्रोसेस होता है। दे आर इनक्लोज्ड इन एट्राइट थोरेटिक कैविटी। ये जो होता है ये किस में बंद होता है, एक थोरेटिक कैविटी में बंद होता है, जो हमारे लंग्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, विच इज़ फॉर्म ऑफ बैकबोन रिब्स एंड स्ट्रेनम। ये जो थोरेटिक कैविटी होती है वो बैकबोन रिब्स या फिर स्ट्रेनम से बनी होती है। ए लार्ज मस्कुलर डायफ्राम फ्रॉम फ्लोर थोरिक कैविटी सेपरेट इट फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। जो लार्ज मस्कुलर डायफ्राम होता है वो क्या बनाता है, फ्लोर ऑफ थ्योरिक कैविटी, थ्योरिक कैविटी का एक फ्लोर बना लेता है एंड ये कैविटी जो होती है वो सेपरेट होती है एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। तो यहाँ पर लंग्स एवल्वी का है जो एसोसिएटेड ब्रॉन्चियल हैविंग ए नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज ऑफ सरफेस। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से हमारा जो लंग्स ऑफ एवल्वी है वो किस तरीके से एसोसिएटेड करता है किसी ब्रॉन्चियल को। तो यहाँ पर देखिए एवलर डक्ट दी हुई है, ये भी एवलर डक्ट कैविटी है, ये कैविटी है और ये वाली डक्ट है। यहाँ पर ब्रॉन्चियोल जो है ये पल्मोनरी विंस हमारी इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जो हमारी नसें होती हैं वो जुड़ी हुई हैं, और ये पल्मोनरी आर्टरीज है ब्लू वाली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो वेनल है इसमें आर्टियोल एंड एवल्व्स है, ये दिया हुआ है। ये जो हमारा ये पिंकिश कलर का दिख रहा है वो आर्टियोल है एंड ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये नीचे इसकी लाइन जैसे स्ट्रक्चर वो क्या है, एल्वोलियस है। तो लंग्स जो होता है न्यूमेरस टिनी थिन वॉल्ड होती है, एयर फिल्ड सैक कॉल्ड एल्वोली। उसमें जो एयर भरी होती है, जो हवा भरी होती है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एल्वोली बोलते हैं, ठीक है। जैसे एवोलस, देयर आर अबाउट 750 मिलियन एवल्वी इन लंग्स। हमारे जो लंग्स होते हैं उसमें कम से कम 750 मिलियन एवोली लंग पाई जाती है। तो ये प्रेजेंट होती हैं लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये क्या करती हैं, गैसेस का एक्सचेंज करती हैं। द सरफेस ऑफ एल्वे कवर्ड बाई विथ फाइन नेटवर्क ब्लड कैपिलरीज। जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, मतलब जो हमारी नसें होती हैं, उनसे ये फाइन नेटवर्क बना के जोड़ के रखती हैं एक दूसरे को। व्हेन वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं तो इन दिस एवल्वी गेट फिल्ड विथ एयर। तो जब हम सांस लेते हैं तो ये जो हमारी क्या है, जो हमारी लिंग्स हैं वो क्या हो रही हैं, वो फिल्ड हो जाती हैं एयर से, फ्रेश एयर से। ऑक्सीजन फ्रॉम द इंटर इन ब्लड कैपिलरीज एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड कम टू द एयर। ऑक्सीजन जो है वो इंटर करती है ब्लड कैपिलरीज के थ्रू एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ब्लड के थ्रू क्या करती है, बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, रिस्पिरेशन का प्रोसेस को करते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन, अब प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन होता कैसे है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चेक पॉइंट जो है आपका, आप लोग इसे फिल करिएगा। रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, द एयर इज फिल्टर इन नेसल, द लंग्स आर प्लेस्ड इन थोरेसिक कैविटी, एल्वोली इंक्रीज द सरफेस एरिया इन द लंग्स। सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।